मकतूल शकील अहमद जो 2 बच्चों का बाप है, इस केस के मुद्दई हैं उसके सके भाई। भाई से हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या दुश्मनी थी कि मारने के बाद भी चैन ना आया तो उसकी लाश को जला डाला। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है? मेरा नाम खालिद है। खालिद साहब थोड़ा सा माइक ज़रा जी। खालिद साहब, पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और जो दुख है आपको वो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह उनके बच्चों को हौसला दे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे थे उसके। थे जी। बेटे बेटियां हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कितने कितने हैं? एक 4-5 साल का है और एक 11 साल का। छोटे छोटे हैं जी। बच्चों को क्या बताया बाप के मुतल्लिक? पहले नहीं बताया था। जब हम PFSA में उनको फ्रांसिक के लिए लेके गए तो वो बच्चा जो बड़ा है ना वो माशाल्लाह थोड़ा समझदार है। हाँ समझदार है। उसने पढ़ा उधर कि ये तो कोई DNA हो रहा है ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ क्यों लेके आया है। मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि इनसे जिक्र मत करिएगा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहीं से कुछ सुना हुआ था ना, क्योंकि घर में कुछ लोग वगैरह आ भी रहे थे ना, तो उसने सुना हुआ था कि कोई लाश मिली है और इस वजह से लोग आ रहे हैं कि हमारा पापा भी नहीं मिल बेटे को पता चला? हाँ नहीं मिल रहा। तो हमने उसे तसल्लियाँ दी। वो बिल्कुल उसके बगैर नहीं रह सकते थे ना। ज़ाहिर है बाप है। हाँ, और वो उधर फिर उन्होंने कहा कि तब उन्हें पता चला कि ये हमारा DNA हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अहलिया के बारे में बताइए। एहलिया बस सब्र में है, बस इद्दत में है। इद्दत में है। जी। क्या झगड़ा था आपके भाई का, शकील का, इनसे क्या झगड़ा था? इनका कोई लेन देन का चक्कर था। उस दिन मैं भी इस्लामाबाद जा रहा था ना, तो सुबह सुबह ये जा रहे थे। मैंने पूछ लिया कि ऐसी रूटीन से कि किधर जा रहे हैं, तो इनके साथ था एक लड़का अमीर, तो वो और ये जा रहे थे कि हमने कोई रकम वसूल करनी है, उधर जा रहे हैं। कितने पैसे थे? कोई ये तो उन्होंने नहीं खास बताया था। अंदाज़न? लगभग तकरीबन लाख के करीब। ठीक है। ऊपर नीचे था। आपका भाई कोई नशा वगैरह भी इस्तेमाल करता था? जी हमें नहीं मालूम था, लेकिन उसमें ये ऐप था। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी भाई ने घर आके बताया था कि कोई झगड़ा है या किसी से लेन देन है या कोई थ्रेट करता है? इनके मुतालिक ही बताया हुआ था उन्होंने कि मेरा इनसे लेन देन है। बताया था? जी। ठीक है, क्या बताया था? ये बताया था कि इनसे पैसे लेने हैं, और उस दिन भी यही बता के गए कि पैसे। तो मैंने इस्लामाबाद से फ़ोन किया कि शकील घर वापस आया या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आया। तो मैंने तीसरे दिन मेरा तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो तीसरे दिन मैंने नहीं मतलब लाइट लिया ना, तो फिर मैंने एक दफ़ा रूटीन से कॉल की कि वो आया या नहीं आया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं आया। तो मैंने अपनी सोर्स से ना लोकेशन ली, CDR ली, जिसको हम कहते हैं लोकेशन। CDR में हमें पता चला कि वो वहाँ पे एक हमें मीडिया के ज़रिए से ना, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से ना, हमें तस्वीर भी वसूल हुई और उसके बाद लोकेशन भी मिली। तो मैंने तस्वीर पहचान ली। मैंने कहा ये तो मेरा भाई है ना। तो उस वक्त वो दफन कर चुके थे। अच्छा। हाँ, उस वक्त वो दफन कर चुके थे। दफन किसने किया? ये पुलिस ने किया। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें कि भाई कितने दिन घर से लापता रहा? तकरीबन 2-3 दिन। 2-3 दिन। तो लास्ट टाइम जब घर से गया था तो क्या बता कर गया था? यही बता कर गया था कि इनसे पैसे वसूल करने जा रहा हूँ, और उनसे मतलब फिर वो मैंने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि पैसे वसूल नहीं है, तो वो उधर ही रह गया है ना। और आपस में फिर इनका झगड़ा हो गया और उन्होंने इसको मार दिया और इसको ज़िंदा जला दिया। ज़िंदा जलाने लग गए इसको ना। हमें आपको कैसे पता है? ये जो गवाह है ना, उनके ज़रिए पता चला। जिंदा को जलाया? जी। अच्छा। हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ मौत आनी जानी है, उसका वक्त आ गई है, लेकिन ज़िंदा जलाने का आपको पता ही है। नहीं, मौत आनी जानी नहीं है, मौत आनी है। हाँ, जानी नहीं है। सही बात। मौत आनी है और एक ही दफ़ा आनी है। बिल्कुल, ये तो बरहक है। हम सबको मौत का मज़ा चखना है। बिल्कुल ऐसी। बच्चा है या बड़ा है, बूढ़ा है या जवान है, लेकिन जिंदा को जलाना या खुदा न खास्ता मरे हुए को जलाना, दोनों कामों में इंतहाई गुनाह की बात है और गलत बात है। आपको कैसे पता चला है कि भाई को जिंदा को जलाया?
ये इन्हीं के ज़रिए से पता चला, जो गवाह हैं, जो इसके साथ बंदा गया हुआ था, उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हमसे हो गया है, ठीक है। तो फिर उसने आके बताया कि जो ये हुआ था। आखिरी मर्तबा भाई का मुंह नहीं देख सके? नहीं देख सके। हमने पता करवाया है मुफ्ती साहब से कि हम उसको, क्योंकि अमानतन दफन हुआ है ना, तो क्या इसको हम करें। तो उन्होंने कहा कि आप अब ना निकालें, लेकिन एहलिया की ज़िद है कि हम उसको निकाल के लेकर आएँ। एहलिया देखना चाहती होगी। हाँ, और वो बिल्कुल, उसका पाँव तो बिल्कुल था ही नहीं, यहाँ से ना बिल्कुल जला के इन्होंने पाँव यहाँ तक ख़त्म हो गए थे दोनों, ठीक है। वो आप फोटो में देख सकते हैं, और बिल्कुल चेहरा भी आपने शायद देखा हो फोटो। हम बस एहलिया का क्या कहना है, क्योंकि वो इद्दत में है इस टाइम, उनको टीवी पर लाना और लोगों को दिखाना इद्दत ख़राब होती है, तो ये बताएं क्या कहना है उनका। वो बहुत सख्त परेशान है। वो कहती हैं कि बस उनसे जो है ना बदला लेना बहुत ज़रूरी है, अगर ना बदला लिया तो मैं ख़ुद को मार दूंगी। और ये कि बस उनको लेकर आएँ, यहाँ आके ला के दफन करें ना। ये तलगंग से थोड़ा 24 किलोमीटर के दूरी पे है हमारा गांव। तो वो कहती हैं कि उधर ला के उनको दफन करें, ट्रांसफ़र करें। तो हम कहते हैं कि नहीं, अब उसको छेड़ना ज़रा सही मुनासिब नहीं है। बच्चों को भी सारी बात पता चल गई है? बच्चों को पता चल गई, और बच्चे बेहद परेशान होते हैं, और रोज़ाना शकील खाना नहीं खाते। ओहो, शकील कैसा भाई था? शकील बहुत अच्छा भाई था। अच्छा भाई था? बहुत अच्छा भाई था। मैं कहता था कि उसमें बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज़ था। मैं डांटता था तो वो बिल्कुल खामोश हो जाता था। मैं थप्पड़ लगा देता तो फिर भी वो ना छोटे बच्चों की तरह ना मुंह बना के ना मतलब चला जाता था, वो कुछ नहीं कहता था। उसके बच्चों के बारे में बताइए। उसके बच्चे जो हैं ना खाना नहीं खाते हैं, बहुत रोते हैं, कहते हैं कि हमारा पापा ला दो, ठीक है। पर पापा कैसे लेकर आए? जी। वालिदा हयात है? वालिदा फौत हो। वालिद साहब पहले फौत हो गए। कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई थे, अब 2 भाई हैं। क्या मुतालिबा है अब आपका? हमारा मुतालबा ये है कि इनको कड़ी से कड़ी, हम तो कहते हैं कि इनको उसी तरह जलाया जाए, लेकिन कम से कम जो सज़ा हुकूमत दे सकती है, हमारी स्टेट दे सकता है, वो तो दे ना। बच्चों की सरपरस्ती अब कौन करेगा? ज़ाहिर है मैं करूँगा। करेंगे? मेरे अपने 3 बच्चे हैं, मैं उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार। जब घर में जाता हूँ तो सबसे पहले 2-3 दिन मैं जाता ही नहीं हूँ, प्रोसिक्यूशन में हूँ, तो जब जाता हूँ तो सबसे पहले उन्हीं का पूछता हूँ। चीज़ें लेके जाता हूँ, वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, वो कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटी। आपके भाई की इनसे दोस्ती कितने अरसे से थी? ये ज़्यादा अरसे से नहीं थी। कितने अरसे से? मुझे जब जैसे पता चला शायद महीना, 1 महीना। हाँ, या 2-3 दिन? हाँ, ये 2 दफ़ा उधर गया था बस। सिफाक मुल्ज़िमान की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सिफाक मुल्ज़िमान की जानिब चलते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अजहर अब्बास सर जी। अजहर अब्बास जी सर जी। अजहर कितनी उम्र है? सर मेरी 28 साल उम्र है। 28 नहीं है भाई? 28 2 कम 40 38। 38 साल? जी सर। क्या करते हो? सर मैं फेरी का काम करता हूँ अपने गांव में, ये बेचता हूँ सुइयां के लिए। शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हैं सर। बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं सर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने रहमत भी दी होगी, जाहिर है बेटा भी बेटियां भी? 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, छोटे छोटे हैं सर। ठीक है। घर अपने? जी सर घर अपना है। हल्का अहबाब कैसा है? हल्का है सर जी, गरीब है। नहीं, गरीब और अमीर की बात नहीं मैंने की। नशा कौन सा करते हो? सर नशा सी पाउडर ने टीके लगाने हैं। अच्छा। आइस पीने पन्नी थे। कितने अरसे से? ये तकरीबन आइस तो अभी शुरू किया 2 महीने से, पहले तो सिर्फ पाउडर के टीके लगाए। किसने लगाया ये पाउडर के टीकों पे, आइस पर? ये दुश्मन थे हमारे, बस वो मुखालफत में छोटे छोटे थे, उन्होंने लगा दिया है। उन्होंने तुम्हें लगा दिया? तुमने आगे कितनों को लगाया? मैंने अभी तक किसी को नहीं लगाया, मैं कसम उठा सकता हूँ सर। कसम नहीं मैंने सुननी। कितनों को लगाया? सर जी अभी तक मैंने किसी के बच्चे को नहीं लगाया। किस की नस्ल बर्बाद की? किसी की भी नहीं सर जी। मैंने अपने बच्चे मेरे
नहीं पीते हैं सर, नहीं पीते? नहीं पीते। उनके सामने बैठ के टीके लगाते हो? नहीं सर, हाँ। सब लोग कर लगाते हैं। छुप के लगाते हो? जी सर। यानी तुम्हें इस बात का पता है कि ये गलत है? बस पता है ना? गलत माहौल में आ गए हैं, माजरत करते हैं। मस्जिद नहीं है यहाँ पे? उधर है मस्जिद। मस्जिद है घर के पास? जी थोड़ा दूर है, जाते हैं नमाज पर, कभी कभी हम। मैंने अगला सवाल नहीं किया जी सर। कि पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, जी सर। मैंने पूछा है जी है सर। मुसलमान हो? जी है। अच्छे बुरे की तमीज सिखाई माँ बाप ने? जी बिल्कुल। वालिदैन थे, एक माँ और एक बाप की औलाद हो? जी सर। हाँ? जी सर। उसके अलावा तुम्हें उस माहौल में ढलने का नहीं आया ज़हन में? सर जी पहले मैं बिल्कुल नशे के माहौल में तुम बड़ी जल्दी ढले हो, मस्जिद के माहौल में तुम नहीं ढले। सर पहले ठीक ठाक है, और यहाँ कोई शादी तो बात तकरीबन साल 2 साल हुआ। बीवी ने लगाया? नहीं सर, फिर बस संगत चाह के थे। दोस्त यार भी नशेई हैं सारे? जी उधर है 3-4 आदमी नशे। वही है दोस्त? वो ही हैं जी। महफिल कहाँ बैठ के सजती है? महफिल सर उधर हमारे पास थोड़ा खूह है और जलारी का, उधर हम जाते हैं, वो भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, बस पीते हैं। फिर बैठ के पीते हो? जी क्या ये पाउडर पीते हैं सर जी, और चरस। सबकी बीवियों के घरों में पता है? जी उनकी बीवियां हैं या नहीं इतना तो मुझे नहीं पता, मेरी बीवी है। पैसे कहाँ से आते हैं? सर हम अपनी मजदूरी करते हैं ना। वो मजदूरी नशे पे लगती है? सारी नहीं लगाते हैं सर, उसमें से 100-200 निकालते हैं, बाकी अपने बेटियों को दे देते हैं खर्च के लिए। जिसको कत्ल किया उसका क्या नाम है? उसका नाम सर शकील है। कितने अरसे से दोस्ती है शकील से? शकील से हमारी जान पहचान को 2-3 दिन से बनी है। सिर्फ? सिर्फ सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। हाँ भाई क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, मैं सकर दुकान पे काम करता हूँ। जब ये शाम का टाइम था, यानी 5 का टाइम होगा, ये घर में थे, मेरे छोटे सिस्टर को मुझे फ़ोन आया भी घर में चाचू लोग और कुछ लोग आपस में लड़ पड़े हैं। मैं उधर से घर आया हूँ, जो इन्होंने बंदा कत्ल किया है ना, वो अंदर कमरे में के सदीना बंदा पड़ा था, चारपाई पे बंधा पड़ा था? बंदा पड़ा था। क्या मतलब बंधा पड़ा था? जिंदा के मरा हुआ? वो मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता है कि वो बंधा हुआ था? मैंने देखा है ना। तो देख के ये नहीं पता चला? ये नहीं पता, हलचल नहीं रहा था, वैसे पड़ा था। हिलजुल नहीं रहा था? हिलजुल नहीं। बैठा था, लेटा था? लेटा तो चारपाई पे बंदा पड़ा था। ठीक है, चारपाई पे पड़ा था और बांधा हुआ था? बांधा हुआ था रस्सी से। मैंने चाचू से पूछा और दूसरे नाल जो बंदा था गोशी पे पूछा, इनसे लड़ा भी हूँ भी ये क्यों, मैंने 15 पे कॉल करता हूँ। इन्होंने कहा अगर तुमने 15 पे कॉल की ना तो फिर तुम भी गए और तुम्हारे भाई लोग भी गए। इन्होंने मुझे मारा भी है, मेरे कमर पे ईंट भी मारी है। तो उसने कहा तुम जहाँ से आए तुम्हारे से साथ कोई मतलब नहीं है, तुम चले जाओ। मैं उसी टाइम शॉप पे चला गया। फिर मैं शाम को 8:30 बजे शॉप से वापस आया। बताया नहीं पुलिस को? नहीं बताया। घर भी नहीं बताया? घर को नहीं। ठीक है, फिर शाम को आए फिर 8:30 बजे क्या, यानी हम अपने कमरे में चले गए। हमसे इन्होंने कहा पहले भी हम इससे मेरी लड़ाई हो जाए, मेरे 2 पर्चे पड़े हैं, यानी खतरे की पर्चे पड़े हैं भाई, ये हमें मारता पीटता है, ये नशे में है। फिर हम अपने कमरे में चले गए। उसके बाद नहीं पता ये बंदा उस टाइम कत्ल किया है, किस टाइम किया है। तुम्हें बस यही पता है? मुझे इतना सब इतना ही? ही। लाश को आग किसने लगाई? वो मुझे नहीं पता। बस इतना पता है? पता है मुझे। किसने मार के उसको चारपाई के साथ बांधा? सर जी हमने तो सिर्फ उसे बांधा है ना, तो वो ड्रग्स मांगता था। क्या मांगता था? ड्रग्स मांगता था, मतलब पाउडर। हमारे पास पाउडर नहीं था। वो हमारा गोशी दोस्त है, वो आया है हमारे घर, जिसने हमको बनाया साथ। उसने उसको बोला है कि हमारे पास पाउडर ख़त्म हो गया, आइस है। तो हम आइस पी रहे थे पन्नी हाथ नीचे। हाथ पन्नी पर पी रहे थे आइस। उसने बोला मुझे आइस दो। हमने बोला कि पन्नी पर पियो। उसने बोला नहीं, हम टीका लगाएगा। हमसे आइस लिया है और उसका एक हाथ हमने खोला है, एक हाथ से उसने आइस घोला है, कप में घोल कर उससे निकाला है टीका और अपने बाजू में लगा दिया है। तो हम भी आइस पीने पर बैठ गए, वो लेट गए। थोड़ी देर के बाद उठकर शोर पा दिया। वो मेरा दोस्त है गोशी, जिसने आइस लाया था, उसने उसके मुंह पर कपड़ा ब्लेड दिया। जब कपड़ा ब्लेड शोर क्यों डाल रहा था? वो शोर डाल रहा था ना कि और दो तो और हमारे पास था नहीं। ठीक है। तो उस गोशी ने उसके ऊपर मुंह पर कपड़ा ब्लेड दिया। तो वो थोड़ा देर के बाद टिक गया। तो हम आइस पीने लग गए। इतने में हम भी नशे में थे और वो भी। जब मैंने टीके लगाए हुई थी, मैं थोड़ा सोया तो वो दोस्त मेरा बैठकर साथ पी रहा था। मुझे उठाता है, बोलता है ये नहीं उठ रहा है। मैंने बोला यार हमको होश नहीं है, तुम आप करो जो करना है। उसने ऐसे किया कि एक कप पेट्रोल निकाल कर मोटरसाइकिल से उसके ऊपर फेंका है। भी डर कर ये उठेगा, बहाना कर रहा है या बेहोश है, लेकिन उस आग से भी वो नहीं उठा। पेट्रोल फेंका?
जी उसके ऊपर उसके ऊपर पहले मुंह पर दुपट्टा फेंका, कपड़ा फेंका, बांध दिया ताकि चीखे ना मारे। चीखे ना मारे। फिर उसके बाद उस पे पेट्रोल फेंका। मामूली फिर सा फेंका डराने के लिए कि उठे होश में पेट्रोल आए। कहाँ से आ गया घर में? उधर मोटरसाइकिल था ना, हाँ उससे निकाला है उसने। अच्छा फिर आग लगाने से भी नहीं उठा है। फिर मेरे आग लगा दी पेट्रोल डाल के? ना सारा नहीं, थोड़ा सा पेट्रोल निकाला है ना, तो जो कपड़ा बांधा हुआ था ना उसे उतार कर उसके ऊपर डाला है कि इसके ऊपर डालेंगे ये डर कर उठेगा, होश में आएगा। लेकिन सर वो नहीं उठा है। मेरे दोस्त ने मुझे जगाया पानी डालकर, कहता है उठो होश में आओ, ये तो उठ ये नहीं कितने रहा। बजे की बात है? ये सर जी 7 से लेकर 8 बजे तक, रात? मतलब जी शाम को। शाम के? जी जी तुमने लाश को बंधे देखा था किस टाइम? मैं आया था कम से कम 5 बजे। हाँ भाई, जी सर। क्या जी सर? कह रहा है कि वो अंदर हमारे साथ बैठकर नशा करता रहा है ना, तो थोड़ा टाइम लगा है। तो जब उसने टीका लगाया ना, तो भला इल्म अल्लाह जाता है कि उसके टीके से मौत हुई है या उस कपड़ा बंधने से मौत हुई है। मेरे को दोस्त ने जगाया पानी डालकर, कहता है ये नहीं उठ रहा। मैंने बोला यार मुझे होश नहीं है, आप करो ये कुछ करना है। उसने ऐसे किया, मोटरसाइकिल खड़ा था उसको ऊपर डाला है, डालकर हमारे घर के नीचे ऊपर कैसे डाल लिया उसको? तो आग लगा दी तुम लोगों ने? नहीं, जलती हुई डेड बॉडी को मोटरसाइकिल नहीं पे सर डाला जी, है? पूरी आग नहीं लगाई उनको। कहाँ लगाई? जो वो कपड़ा था ना, हाँ। सिर्फ उसको डराने के लिए ऐसे डराया आग से। नहीं उठा वो? नहीं उठा, वो नहीं उठा। फिर? तो फिर उसने मुझे जगाया कि हमको थोड़ा सा हलफ दो, हाँ। इसको हम मोटरसाइकिल पे डालते हैं। तो मैं नशे में तो था, लेकिन जितनी हलफ हो सकी मैंने की, उसको मोटरसाइकिल पे हमने डलवाया। वो मेरे घर से मोटरसाइकिल ला के नीचे की तरफ दहाई है, दहाई की तरफ ले गया। उधर उसके साथ कहीं मोटरसाइकिल गिरा, तो उसने उधर पेट्रोल ऊपर चला गया। उसने मोटरसाइकिल उठाकर मुझे बताया कि भाई हम घर की तरफ आ रहा था, रास्ते पे मैंने मोटरसाइकिल खलार कर फिर वापस चला गया, जाकर उसको तीली लगा दी। ये उसने मुझे वापस आकर बताया, जब आग लगाकर वापस आया ना गोशी भाई, तो उसने मुझे बताया है। मैंने बोला यार मुझे नहीं पता तुमने क्या किया या क्या नहीं, मेरी सुबह तारीख है, मैं तारीख में आया हूँ इधर। 13/65 की मेरी तारीख थी 23। जब मैं तारीख से वापस गया ना, तो शहर से बच्चों ने मुझे बताया कि इधर कोई लाश जली हुई है और ऐसा बकुआ है। मैंने बोला यार मुझे तो किसी बात का नहीं पता, मेरे घर से तो वो ले गया था, पता नहीं उसने किधर जलाया या किधर किया, ये मुझे बांधा नहीं पता। किसने था लाश को? सर जी बंदा कौन है, मोटरसाइकिल ते बगाए उस चारपाई के साथ किसने बांधा था? चरपाई ते सर जी मैं ते मेरा गोशी दोस्त है उस बताया। क्यों? वो जिसले आया ना मेरे घर, हाँ। तो काजू गिन गया, सिर ते हमला किया है भाई इसने, घर जेड़ी शायद मार धाड़ करके मैं गिनवाइया, इसलिए बांध दिया? जी बांध दे हमला किया उन्होंने, मेरे हाथ पे निशान। मोटरसाइकिल किसने चलाई? मोटरसाइकिल उसे गोशी भाई ने लेकर गया। लाश किसने पकड़ी पीछे? पीछे लाश कोई नहीं पकड़ने वाला था, हमारे घर से दहाई आया ना, फिर उसने लाश ऊपर ऐसे- रखी थी? जी ऐसे आगे ऊपर क्या डाल- पीछे? पीछे की तरफ सर। पीछे? जी तो सर। लाश गिरी नहीं? नहीं उसने ऊपर कपड़े से बांधी थी। कपड़े से बांधी थी? जी सर। तुम्हें कैसे पता है? उसी ने बताया अच्छा, उसने तुम्हें बता दिया? बताया और हमने उसको फिर ऊपर ये नहीं उसने तुम्हें बताया कि मैंने आग भी लगाई है? वापस आया ना जब मोटरसाइकिल लेकर, उसने बोला आप तो हमको तंग नहीं करेगा, हमने जिधर करना है उसको कर दिया है। ये मेरा मोटरसाइकिल इधर पुलिस खड़ा ने कहाँ से पकड़ा है तुम्हें? मैं घर सो रहा था सर। अच्छा, जी अब मुझे इस बात का जवाब दो कि जब किसी इंसान को आग लगाई जाए तो क्या होता है? सर मौत हो जाती है इंसान की आग लगने से। मौत हो जाती है? जी। और क्या होता है? जल जाता है इंसान। वो जल जाता है, और क्या होता है? को तकलीफ होती है? कोई नहीं होती? तकलीफ इंसान को होती है, आखिर इंसान जब मरा हुआ होता है तो वो तो फिर तो नहीं होती है, जब जिंदा होता है तो उसको होती है। होती है? लेकिन वो उसने आइस के जब टीका लगाया सर उसकी मौत हो गई उस वजह से। तुम्हें कैसे पता है? डॉक्टर हो तुम? नहीं सर, वो हमारे पास बैठा था ना, पहले तो वो बहुत बातें कर रहा था, रोला मोला पा रहा था। तुम्हें इस बात का कैसे पता है कि आइस का टीका लगाने से उसकी मौत वाकया हुई? सर जी हमारे से उसने आइस तुम्हारी की क्यों है। नहीं हुई? तुम भी तो लगाते हो। नहीं सर हम पाउडर का लगाते हैं, हमने अच्छा। बहुत मना किया उसको कि भाई ये हमारे पास पाउडर खत्म तुम्हें हो गया। कैसे पता कि इंजेक्शन से मौत हुई है? सर जी दो गल्लां ने, या उसने कपड़ा लेटने ना मुई ते मौत हुई हाँ। ते या इस टीके नाल हुई। इहन मैं ना आख सकना डॉक्टर ही दस सकना भी केड़ी चीज ना। नहीं, तुम तो कह रहे हो इंजेक्शन से हुई है। ये तो बस हमें
इतना पता कितने है कि बच्चे हैं उसके? मुझे नहीं पता सर, मैंने उसके 2 दिन से दोस्ती हुई है। ये अमीर भाई हमारे साथ था, ये साथ आया था उधर से। ये हमारे घर एक चरपाई में सोया है। किधर लगाते हो टीको? पैनों पे? सर बाजू पे लगाते हैं और टांग पे लगाते हैं। शर्म नहीं आती? सर सॉरी, बस अपनी बेटियों पे तरस नहीं आता? सर अभी गलती हो गई है, फिर ऐसा अपनी नहीं बेटियों पे करेंगे। तरस नहीं आता? बहुत तरस आ रहा है सर। अपनी बेटियों पे तो तरस खाओ, तुम तो तरस के काबिल ही नहीं हो। अपनी मासूम बच्चियों पे तो तरस खाओ। सर क्या लगा दिए नशई उनके लिए भी कोई? नहीं सर, 2 महीने से अभी चालू किया हुआ था नशा। क्या चालू किया है? पहले तो हम चरस पीता था। हाँ, ये अभी थोड़े दिन से बस शुरू किया था दोस्तों के साथ। वो शकील है हमारे। कितने बजे लाश को देखा था बंदे हुए? मैंने लास्ट से जो जिंदा था मैंने 5 बजे कहा। जिंदा था? नहीं पता था, वो हल जुल नहीं रहा था। अंदर लाश कमरे में थी गया। या जिंदा था? वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अंदर गया उसको मुंह पे कितने पकड़ा। बजे देखा था बंदे हुए? कम से कम 5 बजे होंगे। 5 बजे। कितने बजे लाके उसको बांधा था? सर जी जिस वक्त तो वो से घर आया ना, कितने बजे का टाइम था? तकरीबन 4:30-5 का टाइम था। अच्छा। लेकिन उस वक्त वो नहीं मरा था। जब वो रात 7 से 8 का टाइम था ना, तो उस वक्त वो मोया है। तो हमने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है खौफ से। वो गोशी दोस्त ने बंद किया है। कहता है बाहर कोई देखेगा तो बोलेगा क्यों मकसद ऐसे किया है, इसको क्यों बांधा है। लेकिन हमारा बंदा मजबूरी बन गया था। आप किसी को बांध देते हैं, आप किसी को मार देते हैं, ये गलत बात है सर जी। ये नहीं, 1 मिनट, ये नहीं होना चाहिए। सर जी, लेकिन मरे हुए शख्स को आग लगाने का मतलब है नफरत की इंतहा। सर जी आग लगाने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं 15 पे फोन करना चाहना है, माँ उस दोस्त गोशी नहीं करा देता। अच्छा को खारबाजी है। अच्छा, बहुत मासूम हो तुम। गोशी ने नहीं करने दिया? गोशी ने तुम्हें क्यों नहीं आग लगाई? सर जी वो गोशी ने तो उसने को आप जैसे तुम्हें आग क्यों नहीं लगाई गोशी ने? मेरा तो वो भी दोस्त था और शकील भी दोस्त था। हाँ। उस गोशी से मोबाइल छीना हुआ था शकील भाई ने। हाँ। उसकी गुहार थी आप। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। डीएसपी जुल्फिकार अली विरिया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम जानते हैं जुल्फिकार अली विरिया साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जुल्फिकार साहब बताइएगा कि एक लाश मिली जली हुई, पुलिस को इतला मौसूल कैसे हुई? ये ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब्दुर्रहमान है SHO उधर टमन में। इनको टेलीफोन आया किसी ने, इन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि एक लाश है था, एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है सगर, उसके पास पड़ी हुई है, ठीक उसको आग लगी हुई है। ठीक है। मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि लाश को आग बंद करें और PFSA वालों को कॉल कर लें, तो उनको बुलाएं तो कार्रवाई जो बनती है करें। इन्होंने आग बंद की, ठीक हो लोग आने जाने वाले लोगों को रोका। फिर इन्होंने लाश की तस्वीरें खींची, तस्वीरें खींच के उनको हमने, ये केबल नहीं चलती, केबल पे चलवाया। ठीक है। केबल पे चलवाया कि अगर नज़दीक का कोई लड़का कोई शनाख्त हो जाए। शनाख्त कर सके, शनाख्त की वजह से। फिर शनाख्त के लिए कोई बंदा नहीं आया। हमने पुलिस की मदईयत में पर्चा दर्ज किया। ठीक। SHO साहब खुद मदई बने हुए ठीक। इसके केस के, तो पर्चा दर्ज कर दिया। ठीक है। ये कुछ दिन बाद जब हमने उसकी PFSA में तमाम रिकॉर्ड जो भेज दिया, उनका DNA तक भेज दिया, फिर उसका ना चेहरा थोड़ा सा नुमाया था। ठीक है, पहचान हो रही थी। हाँ, पहचान हो रही थी। जब पहचान हो रही थी, फिर उनके भाई है कोई, वो भाई आया इनके पास, उसने पहचान लिया कि ये तो शकील है। ठीक है। शकील है तो शकील फलां दिन उसका दोस्त है, सगर में रहता है, उसके पास गया है। ठीक है। वो अजहर नाम था उसका लड़के का, अजहर के पास गया वो। अजहर के जब अजहर को हमने पकड़ लिया, फिर पकड़ा इन्होंने, तो वो बात चल पड़ी कि ये ऐसे, ये मंशियात, ये वैसे बेसिकली ये चोर था। अच्छा। ये जो शकील है ना, इसका काफ़ी रिकॉर्ड है, ये काफ़ी चोरी के मुकदमात में पहले चलान हो चुका है। ठीक है। मोटरसाइकिल चलाते, ये जो दूसरा अजहर है ये भी चोर है। ठीक है। ये भी मोटरसाइकिल चलाते, यानी मकतूल शकील जो है उसका ठीक ठाक CRO है। काफी, हाँ रिकॉर्ड है, उसका रिकॉर्ड भी है और अजहर का भी रिकॉर्ड है। ठीक है। अजहर जो है इसने एक आधा कत्ल भी पहले किया हुआ है। ठीक है। और चोरी के रिकॉर्ड भी है इसमें। अच्छा। इन्होंने क्या किया कि पहले ये मंशियात वगैरह, पैसों का लेन देन था थोड़ा बहुत इनका,
इन्होंने मनशियात ये आगे पीछे से लेते रहे, पीते रहे। ठीक है। जब इसने कहा कि पैसे आप दे दें, इसके पास 30-35 हज़ार रुपया उस वक्त था, जो इन्होंने 1-2 दिन में दोस्तों मिला के ये मंशियात जो है ना इसकी पी ली। ठीक है। इसने कहा अजहर ने कि मेरे पास पिस्टल पड़ा हुआ है। ठीक है। वो काफ़ी महंगा है। इसके जेन में आया, ये आ गया, उसके वहाँ पिस्टल दिखाओ किधर है। ठीक है, क्योंकि नशा वो भी करता था, नशा ये भी वो करता था। ओके। इन्होंने बहाना बनाया था पिस्टल के, ये इसके पैसे लगवा लें, ठीक है, तो बाद में देखें। ओके। तो ये 2 थे, पिस्टल तो था नहीं। मकसद तो इनका था कि ये इससे पैसे निकलवा के मंशियात पी लें। ठीक है। ये इनकी लड़ाई हो गई है। लड़ाई पे इन्होंने उसको चारपाई के नीचे गिरा दिया, ऊपर बैठ के इन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको। ठीक है। बाद में इन्होंने उसको घर में ही आग लगा दी। ठीक है। घर में आग लगाई, जब ये रात का वाक़या, रात में सारा होता रहा। सुबह उठ के ना इन्होंने मोटरसाइकिल पे रखा है, मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं। नशे ही थे। ठीक है। नाश इसकी गिर गई है नीचे। ठीक है। मोटरसाइकिल से लाश गिर गई। नाश नहीं की नीचे, यामा मोटरसाइकिल जो है ना वो नीचे गिरा, उसकी हेडलाइट भी टूट गई, काफी चीजें टूट गई, जो हमें सबूत उधर से मिल गए। ठीक है। लाइट भी टूटी, ठीक है, पिछली लाइट टूटी, काफी चीजें जो टूटी ना उसकी सारे सबूत हमें मिल गए। ओके। फिर इन्होंने उधर जाके उसके ऊपर और पेट्रोल फेंका, फिर आग लगाई। क्या वजह है जुल्फ़िकार साहब? बेशुमार केसेस आपके हाथ से ऑब्वियसली आपने देखे हैं, तफ्तीश की है, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। कत्ल कर दिया जाता है, गो के गलत है, लेकिन कत्ल करने के बाद अगर लाश को ठुड्डे मारे जाएं, कत्ल करने के बाद लाश को जलाया जाए, तो इसका मतलब है कि इंतहा की नफ़रत है। तो इस केस में कोई नफ़रत, कोई दुश्मनी का एलिमेंट नज़र नहीं आता? नहीं, ऐसा सामने तो नहीं आया। ये जो शकील था ये थोड़ा महरम खां का रहने वाला है। ठीक है। इसने लव मैरिज की हुई है, बच्चे हैं इसके 2-3। अच्छा जी। वो ऐसी कोई बात सामने नहीं है। ऐसी कोई मतलब फिर अपने कत्ल को छुपाने के लिए ये काम किया? कत्ल को छुपाने के लिए कि ये काफ़ी दूर इसके गांव का, वो जहाँ पे कत्ल हुआ है सगर का, तकरीबन 50-60 किलोमीटर का फासला है इसका। ठीक है। क्या पता ही नहीं चलना कोई। ठीक है। ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि पुलिस, पंजाब पुलिस में इतना सेंस है कि ये चलान करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। खासकर जो हमारे आईजी साहब पंजाब आजकल आए हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्होंने विजन दिया है कि जो भी पुलिस वाला ना अल्लाह के फल से पूरी मेहनत के साथ काम करता है आजकल। बिल्कुल सही है। पहले तो ठीक है जैसे रवैये होते थे इनके, अब जब बड़ों का रवैया मतहतों के साथ बच्चों जैसा हो तो फिर देखो ना पुलिस, तो फिर मातहत तो काम अच्छे से करते हैं, जान देते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार साहब, कितने मुल्ज़िमान हैं इस केस में? इसमें 3 मुल्ज़िमान हैं। 3 मुल्ज़िमान हैं, जिसमें से 2 पकड़ लिए गए हैं। ठीक है। एक जो है ना आगे पीछे इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, SHO टमन चकवाल में अपनी जिम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं। अब्दुर्रहमान साहब से जानते हैं कि इनकी थाने की हदूद में जो लाश पड़ी थी, उस लाश की शनाख्त करने में क्या क्या मसाइल पेश आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुर्रहमान साहब बताइएगा कि आपके थाने की हदूद में लाश मिली, आप लोगों को कॉल मौसूल हुई, मौके पर आप गए, जब जाकर लाश को देखा तो किस हालत में थी? लाश तो जली हुई थी, इसके ऊपर सारे कपड़े लपेटे हुए थे, चेहरे के ऊपर भी, जिस्म के ऊपर भी। अच्छा जी। उस वक्त इतना क्लियर चेहरा नहीं था। इसके चेहरे से जब कपड़ा उतारे, 2-3 तय थी इनकी, वो जब उतारे तो फिर थोड़ा सा एक्स मिला के ये लाश अगर बगौर देखी जाए तो पहचानी जा सकती है। ठीक है। लेकिन चेहरा भी सारा जल चुका था। अच्छा जी। तो फिर उसके हमने फ़ोटो बनाए, अपने जो लोकल हमारे गाँव या शहरों के ग्रुप बने हुए हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं, उनमें सेंड किए ताकि पता चल सके। लोकल जो मीडिया है उस पर दिए हमने कि अगर कोई इनको शनाख्त कर सके तो। ठीक। फिर इसी दौरान हमने PF से जो है वो आ गई, उन्होंने इनके जो हैं सैंपल DNA के लिए उन्होंने पार्सल बनाकर हमें दिए। फिर इसका पोस्टमार्टम करवाया, फिर इसके इश्तिहार जारी कराए। फिर कुछ दिन बाद इसके भाई ने अपने भाई की लाश जो है उसकी पहचान लिया, शनाख्त हो गई। घर वालों से पूछा। बाकी एज़ा कंप्लीट थे या जल चुके थे? काफ़ी जल चुके थे, जिस्म के जो ऊपर वाली जल्द है ये काफ़ी जल चुकी थी। ठीक है। क्योंकि कपड़े जो थे वो चिपट गए थे जिस्म के साथ। ठीक है। ये बताइए कि फिर इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, DNA है, पोस्टमार्टम है, क्या क्या टेस्ट करवाए?
वो जो डिमांड होती है PFSA वालों की, इन चीज़ों से DNA हासिल की जा सकते हैं। कोई मुख्तलिफ कपड़े लिए उन्होंने, कोई नाखून लिए, कोई पोरे हम इनको कहते हैं, कोई बाल लिए, जिन जिन चीज़ों से DNA मिल सकते थे आसानी के लिए, वो उन्होंने बतौर सैंपल लिए। ठीक है। और वो PFSA लाहौर भिजवा दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुलजमान को ट्रेस करने में कितने दिन लगे? थोड़े दिन ही लगे, 2-3 दिन बाद हमें बिल्कुल क्लियर हो गया था। लोगों ने भी शक का इज़हार किया, हमें भी थोड़ा बहुत शक था। फिर साथ ही मुद्दई मुकदमा ने जो है उसने भी इन्हीं को नामजद कर दिया, क्योंकि उनका आना जाना था, इसके साथ दोस्ती थी, ठीक है, कोई लेन देन भी था। मोटरसाइकिल बरामद कर ली है जिस पर लाश रखी गई? जब वो ये लाश लेकर जा रहे थे, उसके साथ आगे नाला है, ठीक है, जानब से जा रहे थे जी, उस नाले में 1-2 कुएं भी हैं, ठीक है, और साथ ऐसे बुड्ढे हैं कि जहाँ लाश फेंकी जाए तो वो फिर मिल नहीं सकती। अच्छा, इनका बेसिकली प्रोग्राम तो ये था, ठीक है, लेकिन रास्ता चूंकि कच्चा था, उसमें एक पत्थर था, पत्थर के साथ मोटरसाइकिल टकराया तो खड़ाई में मोटरसाइकिल भी चला गया और लाश भी चली गई। सुबह अजान के बाद का सूरज तुलू होने वाला था, इन्होंने देखा कि अब लोग जो हैं आना जाना शुरू हो गया। इन्होंने फिर उसी मोटरसाइकिल से तेल निकाला और उसको आग लगा दी, जैसे कि मेरे DSP साहब ने पहले बताया जी। सेम पोजीशन यही है। मोटरसाइकिल कुछ लाइटें मिली उधर से, एक बाइक लाइट मिली, एक इंडिकेटर मिला, और एक जो आगे मीटर के ऊपर कवर होता है वो हमें मिला, ठीक है। उस मीटर के कवर के ऊपर कवर था, उसके ऊपर भी यामा लिखा हुआ था, और जो लाइटें या इंडिकेटर थे वो भी यामे के थे, ठीक है। जिससे ये बात क्लियर हुई कि मोटरसाइकिल यामा था। क्लियर हुई कि ये जो मुलजिम है इसके पास भी हमें जो शक बाद में गुजरा कि इसके पास वाकई यामा मुलजिम था, मोटरसाइकिल था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि इस केस में जो मुलजिमान हैं वो आपने ट्रेस किए, जो कहानी है वो हमने आवाम के सामने रखी, DSP साहब ने बड़ी क्लियरली इस बारे में बताया है। वजह अनाज सिर्फ और सिर्फ पैसे थे या और भी कुछ था? वजह अनाज इनकी, जैसा कि DSP साहब ने बताया कि ये दोनों नशे के आदी थे, ठीक है, ये बात करेक्ट है कि शकील के पास पैसे थे। कितने थे? ये हम नहीं बता सकते कि कितने थे, वो चूँकि कत्ल हो चुका है, ये पीछे हैं। इन्होंने भी यही बताया कि इसके पास जो पैसे थे हमने पाउडर ले लिया था, ठीक है, ले ली थी, ओके। इनकी कमेंट हुई थी कि जो आपके पास पैसे हैं पहले इससे पैसे ले लेते हैं, पाउडर ले लेते हैं या मंशियात ले लेते हैं। फिर इस अजहर ने कहा, जैसे कि DSP साहब ने बताया, कि मेरे पास एक पिस्टल है, वो मैं फरोख्त करके उसकी मंशियात लेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अहलिया का यह मुतालिबा है कि मेरे शौहर को यहाँ से निकाला जाए और मेरे घर के पास वाले कब्रिस्तान में दफन किया जाए। मेरी लव मैरिज थी, मेरे दिल को सब्र नहीं आ रहा, मेरे कलेजे को ठंड नहीं पड़ रही, मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस ने अपना कार्रवाई की, अपनी तफ्तीश की, अब आगे अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी है वो बेवा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।